Hello everyone, welcome to the Trading Officials guys. My name is Palas Mehta and I am an individual trader. So first of all, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग ठीक होंगे and you are doing well in your life. So guys, आज जो है हम एक रिस्क मैनेजमेंट की जो है सीरीज को शुरू कर रहे हैं. इसका आज पहला वीडियो है जिसपे हम जो है डिवर्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स. ठीक है. और यदि आपने हमारी मार्केट एनालिसिस की वीडियो को यदि नहीं देखा है तो वो जाकर देखिए फ्रेंड्स. उसमें हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए. ठीक है. और हम एक टेक्निकल इंडिकेटर की जो है सीरीज भी जो है चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें जो है एक एक इंडिकेटर को जो है कवर किया है कि क्या होता है एंड कैसे वर्क करते हैं इंडिकेटर्स. और, और जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में भी हम उस सीरीज में बात करते हैं फ्रेंड्स. तो ठीक है, यदि आपने जाकर नहीं देखा है तो वो और देखिए. उसकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर वीडियो के एंड में आपको वीडियो पर प्ले कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो हाँ, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए. और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. और फ्रेंड्स, यदि आप हमसे कुछ दूसरे टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो वो और कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि आप किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है. तो पहला है व्हाट इज डिवर्सिफिकेशन. डिसिप्लिन सेकंड है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एंड थर्ड है जो स्टोरी लाइन, पूरा स्टोरी क्या है. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं स्लाइड्स में. एक ही फ्रेंड्स, डिवर्सिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है तो उस बारे में ज़रा कुछ पढ़ लेते हैं. इसमें लिखा है when the market is booming it seems almost impossible to sell a stock for any amount less than the price at which you bought. ठीक है. I- जब भी मार्केट जो है बूमिंग मतलब कि एक रैली में चल रहा होता है, अपवर्ड रैली में, उस रैली में हम जो है किसी भी सेल को हमारे खरीदे हुए प्राइस से नीचे जो है हम उससे स्टॉक को जो है बेच नहीं सकते फ्रेंड्स. ठीक है. however since we can never be sure of what the market will do at any moment, ये हमको पता ही है फ्रेंड कि मार्केट जो है क्या कर सकता है एक किसी भी मोमेंट पर, ये हमको पता नहीं रहता, हम इस बारे में श्योर नहीं होते हैं ना. वी कैन नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन एनी मार्केट कंडीशन. सो जो डिवर्सिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स, वो हमें जो है पता होना चाहिए. ठीक है. एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें किसी भी मार्केट कंडीशन में जो है उसके, खास तौर पर हमारे जो बेरिश मार्केट है फ्रेंड्स, उसमें जो है वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यदि होता है तो जो है हमें उस पोर्टफोलियो से भी जो है रिटर्न हमें मिल सकता है. ठीक है फ्रेंड्स. फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी दैट टेम्पर पोटेंशियल लॉसेस इन अ बेयर मार्केट. अभी हमने इस बारे में बात भी की. द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी विच इज द सेम थिंग इन द रियल एस्टेट मार्केट विच इज फॉर बाइंग ए हाउस. जो इसमें एक सेफ्टी है फ्रेंड रियल एस्टेट बिजनेस में एंड शेयर मार्केट बिजनेस में, कि जो है रियल एस्टेट में जो है हाउस प्रॉपर्टीज को कहीं पर भी होती है तो कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टीज को जो है बाय नहीं कर सकते. उसके लिए क्या चाहिए, लोकेशन, जो एक मेन पार्ट होता है रियल एस्टेट बिजनेस में. ठीक है. उसी तरह जो है हमें हमारे जो पैसा है फ्रेंड्स, वो यही बात की है कि एक ही स्टॉक या फिर एक ही सेक्टर में हमारा जो पैसा होना नहीं चाहिए. which मीन्स हमारे पास यदि मान लीजिए तो हमारे पास आईटी सेक्टर भी बुल रन में है, हमारे पास जो है सारे स्टॉक, हमारा पैसा जो है आईटी सेक्टर में ही लगा है. which मीन्स साथ के साथ स्टॉक या फिर 800 स्टॉक, सारे स्टॉक्स में जो है एक ही सेक्टर में हमारा पैसा लगा है तो ये वेल डिवर्सिफाइड जो है होगा नहीं. तो विच मीन्स जब भी आईटी सेक्टर गिरेगा
तो हमारा जो है लॉस बैंकर हो सकता है। तो ये ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज डिवर्सिफिकेशन? डिवर्सिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, diversification is a battle cry for many financial planners, fund managers, and individual investors alike. ना? It is a management strategy that blends different investment in a single portfolio. देखिए, ये एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है फ्रेंड्स, किसी भी सिंगल पोर्टफोलियो को करने के लिए कि हम हमारे पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज करते हैं, रिस्क फ्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। The idea behind diversification is that a variety of investment will yield a higher return. So अभी हमने इस बारे में बात भी की है कि जो है डिवर्सिफिकेशन का जो के पीछे का जो आइडिया होता है फ्रेंड्स, जो है वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें आप स्टॉक्स ले सकते हैं एंड ईटीएफ हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कमोडिटीज हो सकती है, करेंसीज हो सकती है। तो जो है हमारा पोर्टफोलियो एक बैलेंस बनाए रखता है, विच मीन्स यदि कोई सा मार्केट गिर भी रहा हो, चाहे इक्विटी मार्केट गिर रहा हो, तो उस समय जो है करेंसी मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट जो है बढ़ रहा होगा, विच मीन्स ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वजह से जो है डिवर्सिफिकेशन को किया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या रहता है। लर्न टू प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। तो भाई सो जो डिसिप्लिन होता है ना बिजनेस में, डिसिप्लिन की ही जो है जरूरत पड़ती है, ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है। इसमें बताया है diversification is not a new concept. With the luxury of hindsight, we can sit back and critique the pressure and reaction of the market as they began to stumble during dot-com crash and again during the Great Recession. ठीक है? And we should remember that investing is an art form, not niche of reaction. ठीक है? So the time to practice discipline investing with a diversified portfolio before diversification becomes a necessity. By the times an average investor reacts to the market, 80% of the damage is already done. Friends देखिए, जब भी जो मार्केट में बुल रैली, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, भेड़ चाल, कि बुल रैली चल रही है, सब बोल रहे हैं खरीदो खरीदो खरीदो, बाय करो, उस समय यदि आप किसने भी यदि एक्शन लिया एंड बाय कर लिया, तो 80% जो है फ्रेंड्स लॉस में, तो हम मतलब बीच में 80% का रिस्क तो हो गया है उस इन्वेस्टमेंट पे, डैमेज कर सकती है ना। ठीक है। मोर देन मोस्ट प्लेसेस अ गुड डिफेंस इज योर बेस्ट डिफेंस, सॉरी, द गुड ऑफेंस इज योर बेस्ट डिफेंस। ठीक है। एंड अ वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो combined with an investment horizon over 5 years can weather most storms. So वही बात की डिवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है एंड लंबे समय के लिए यदि होता है, तो वो हमें किसी भी मीन्स डाउन साइड मूवमेंट से हमें बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि क्या है अगला। हाँ, ये फैंसी, ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी, कि ये जो है 5 की पॉइंट है जिससे हम हमारे मनी को जो है डिवर्सिफाइड कर सकते हैं ना। इसमें पहला है स्प्रेड द बेल्ट, सेकंड है कंसीडर इंडेक्स एंड बॉन्ड फंड्स एंड कीप बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो, थर्ड एंड फोर्थ है नो व्हेन टू गेट आउट, एंड फिफ्थ है कीप ए वॉचफुल आई ऑन कमीशन। तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले जो बात करते हैं, हम करते हैं स्प्रेड द बेल्ट। इक्विटीज कैन बी वंडरफुल, हम जानते हैं कि वंडरफुल हो सकती है ना, बट डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक और वन सेक्टर। तो हमने बात भी की है कि हमारा जो है पूरा पैसा जो है एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में नहीं होना चाहिए। कंसिडर क्रिएटिंग योर ओन वर्चुअल म्यूचुअल फंड बाय इन्वेस्टिंग इन handful of companies you know, trust, and even use in a day-to-day life. जो सेकंड चीज है, बट स्टॉक्स आर नॉट जस्ट द ओनली थिंग टू कंसिडर। वही बात की है फ्रेंड्स कि सिर्फ स्टॉक ही नहीं है जो हमें जिसमें हमें इन्वेस्ट, हमारा मनी जो इन्वेस्ट होना चाहिए, इसमें
ग्लोबली यदि देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम हमारा मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यदि सारी चीज़ में हमारा मनी यदि इन्वेस्ट रहेगा तो चांसेस हायर हो जाते हैं हमारे इस पोर्टफोलियो के पॉजिटिव रिटर्न मिलने में। ठीक है सर। सो यू कैन आल्सो इन्वेस्ट इन कमोडिटीज। हमने बात की कमोडिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ है, एक्सचेंज फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड डोंट जस्ट स्टिक टू योर ओन होम बेसिस में, थिंक बियॉन्ड इट ग्लोबली। हमें जो है हमारे आसपास विच मीन्स कैसे कहें इसको, ठीक है, ग्लोबली भी देखना देखना चाहिए कि बीच में से यदि हम, ठीक है, दिस वे यू विल स्प्रेड योर रिस्क अराउंड विच कैन लीड टू बिगर रिवॉर्ड। तो ऐसा होता ये है कि फ्रेंड्स हमारा जो रिस्क है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, विच मीन्स इसका ये जो है ना ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हमें जो है बेटर बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है ना। ठीक है, people will argue that investing in what you know will leave the average investor too heavily retail oriented, but knowing a company or using its goods and services can be healthy and wholesome approach to this sector. And third, still don't fall into the trap of going too far. Make sure you keep yourself to a portfolio that's manageable. There's no sense in investing in 10 different vehicles when you really don't have the time or resources to keep up. Try to limit yourself about 20 to 30 different investments. ठीक है, सो फ्रेंड्स इसमें जो है स्प्रेड द वेल्थ में टॉपिक हमें क्वेश्चन आता है कि हमें जो है अपनी मनी को कितना जो है डिवर्सिफिकेशन करना चाहिए, मतलब कि कितना कितना कहाँ पर हमारी जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यदि कहा जाए कि हमारे पास 100 या 200 इन्वेस्टमेंट मान लीजिए हमने कर ली, और एक समय यदि हमारे पास टाइम नहीं है उसको मैनेज करने के लिए उस रिसोर्सेस को, तो फिर वो चीज़ ना वैल्यू नहीं देती, फिर कोई मतलब नहीं रहता उस बात का कि आप डिवर्सिफिकेशन तो कर लिया और वो बहुत ज़्यादा हो गया तो वो वैल्यू नहीं रहेगा फिर। तो अपने आप को ना अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 to 30 सेक्टर का है या 20 to 30 के आसपास जो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सिर्फ 20 से 30 के आसपास की, या फिर आप 10 to 15 के आसपास भी रख सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, एंड सेकंड नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, कंसिडर इंडेक्स और बॉन्ड फंड्स। यू मे वांट टू कंसिडर एडिंग इंडेक्स फंड और फिक्स्ड इनकम फंड्स टू मिक्स द, देखो इंडेक्स और जो है म्यूचुअल फंड और बॉन्ड फंड्स का जो है आपकी इन्वेस्टमेंट में जो है ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि investing in securities that track various indexes makes a wonderful long-term diversification investment for your portfolio. By adding some fixed income solution, you are further hedging your portfolio against market volatility and uncertainty. जब भी आप बॉन्ड्स फंड या फिर फिक्स्ड इनकम फंड और म्यूचुअल फंड को जो आपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो एक हेजिंग हो जाती है आपके पोर्टफोलियो की मार्केट की वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, these funds try to match the performance of broad index. So rather than investing in a specific sector, they try to reflect the bond market's value. These funds are often come with low fees, which is another bonus. ये जो फंड हमने देखे भी हैं कि निफ्टी की जो है निफ्टी का इंडेक्स का ETF फंड है तो वो काफ़ी सस्ता होता है, तो ये फंड जो है काफ़ी सस्ते होते हैं, जो कि एक बोनस पॉइंट होता है। इट मीन्स मोर मनी इन योर पॉकेट। सो the management and operating costs are minimal because of what it takes to run these funds. ठीक है, so and next slide चलते हैं, keep building your portfolio. तो हमें हमारे जो पोर्टफोलियो को हमेशा बनाना चाहिए, है ना। Add your investment on a regular basis. If you have a $10,000 to invest, use dollar cost averaging. इसमें हम इसे से बच सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा जो है हमारी
SIP चलती है फ्रेंड, ये वही बात है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग वही चीज। SIP होता है ना रेगुलर टाइम पे, जो है एक फिक्स्ड मनी जो है उसका इन्वेस्ट होता है, ठीक है। दिस पर्पस इज यूज्ड टू हेल्प स्मूथ आउट एट peaks and valleys created by the market volatility, ठीक है। And the idea behind this strategy is to cut you down your investment risk by investing the same amount of money over a period of time. With dollar cost averaging, you invest money on a regular basis into a specified portfolio of security. Using this strategy, you will buy more shares when prices are low and fewer when prices are high. नेक्स्ट स्लाइड जो कि है नो व्हेन टू गेट आउट, मतलब ये हमेशा पता होना चाहिए हमें कब बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। बाइंग एंड होल्डिंग and dollar cost averaging are sound strategies. ये both buying, but just because you have your investments on autopilot doesn't mean you should ignore the first advice. Stay current with your investment and stay abreast of any changes in overall market condition. You will want to know what is happening to the companies and you invest in. By doing so, you will also be able to tell when it's time to cut your losses and sell and move on to a next investment. So friends, इसके बाद ये क्या हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से कब बाहर निकल जाना चाहिए, बाय बाय करके और छोड़ देना, ये अच्छी चीज नहीं है फ्रेंड्स। हमने ये देखा भी है कि बहुत सारी कंपनी जो है कहाँ कहाँ, जैसे कि DHFL हुई है, DS बैंक हुई है, इसका क्या हाल है हम सब लोग, ठीक है। इनको सिर्फ इन्वेस्ट कर और खरीद कर और होल्ड करना है जो है बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हमें पता होना चाहिए कि कंपनी के साथ क्या चल रही है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी लॉस में तो नहीं है, ज़्यादा डेप्थ तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमें जो है पता होनी चाहिए और इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स को कब बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कीप ए वॉचफुल आई ऑन अ कमीशन। ये जैसे कमीशन है ना, इफ यू आर नॉट the trading type, understand what you are getting for the fee you are paying. Some exchange charges a monthly fee while other charge transactional fees. These can be differently add up and chip away at your bottom line. Be aware of what you are paying and what you are getting for it. Remember, the cheapest choice is not always the best. Keep yourself updated on whether there are any changes to your fees. तो इसका मतलब यही है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी कमीशन या फिर उसके ट्रांजेक्शन या चार्जेस क्या हैं, यदि वो किस हिसाब से वो पे कर रहे हैं, उस पर हमारी सिर्फ एक नज़र होनी चाहिए कि हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। तो एंड लास्ट स्लाइड है विच इज द स्टोरी लाइन, कि हमें इस हमारी जो डिवर्सिफिकेशन होता है वो क्या होता है ना। Investment can and should be fun purpose. It can be educational, informative and rewarding. जो इन्वेस्टिंग होती है ये एजुकेशनल होती है, informative and rewarding होती है ना, by taking a disciplined approach and using diversification, buy and hold and dollar cost averaging, which is your SIP strategy, and you may find investing rewarding even the worst of time. So diversification is important when we investing, and of course SIP which is averaging होती है ना, ठीक है, एवरेजिंग ही समझ लिया आप इसको। तो ये था फ्रेंड डिवर्सिफिकेशन के बारे में, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम और टॉपिक्स कवर करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, देन हम मनी मैनेजमेंट की जो है सीरीज भी के बारे में जो है हम वीडियो बनाएंगे। तो यू लाइक द वीडियो तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको जो है किस टॉपिक पर हमसे जो वीडियो चाहिए, तो हम वो भी टॉपिक भी जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए फ्रेंड्स, देर क्यों कर रहे हैं। और
बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो थैंक यू फॉर द टुडे गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।